तो देखिए, बड़ी साफगोई से कहा है यहां पर दिमित्री पेस्कोव ने टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल पर कि हां SU-57 एजेंडा में है, लेकिन डिटेल पे अभी बात नहीं करते। और जाहिर सी बात है, जब डील हो रही हो तो आदमी बचता है ज्यादा उस बारे में बोलने से। लेकिन जिस SU-57 की डील का जिक्र किया जा रहा है, अब आपको उसके बारे में तफसील से बताते हैं। देखिए, ये जो फाइटर जेट है, जिसको दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेन है, इसके सह उत्पादन पर, यानी यहां को प्रोडक्शन पर, को मैन्युफैक्चरिंग पर बात चल रही है। जैसा हमने ब्रह्मोस बनाया मिलकर, प्रौद्योगिकी ट्रांसफर पर बातचीत चल रही है। सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है ये दुनिया का, कम से कम रशिया तो यही दावा करता है। और नए समझौते पर बात हो सकती है। इस नए समझौते पर स्टेल्थ तकनीक पर डिजाइन तैयार किया गया। स्टेल्थ तकनीक जो रडार की पकड़ में न आए, स्टेल्थ तकनीक जो कि दुनिया भर के देशों के कई फाइटर जेट्स हैं उनसे अलग हो। जनरल कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ हैं एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। जनरल कुलकर्णी, मनीष जो सवाल पूछा वो साफ कह रहे हैं वहां पर दिमित्री पेस्कोव कि नहीं, दुनिया का बेहतरीन प्लेन है, लेकिन ये भारत के लिए कितना अच्छा हो सकता है और क्या आपको लगता है जो उनका दावा है उसमें कितना दम है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कोई शक नहीं कि Su-57 जो है एक एडवांस 6th जनरेशन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट और F-35 के मुकाबले में बहुत सस्ता कंपेयर टू F-35, और जिस प्रकार से गेम चेंजर, एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है, जैसे आपने कहा, अगर को प्रोडक्शन, को मैन्युफैक्चरिंग और भारत के अंदर ये बनता है तो इससे तो फिर बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जो मिलती है, इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, और स्पेशली जैसे आप कह रहे हैं स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है, कोई देने को मंजूर नहीं होता है। हम लोगों ने देखा है कि कोई ना कहीं 100% देता नहीं। और अगर रूस ये इस भरोसे के साथ और इस दोस्ती के साथ भारत में निवेश करने के लिए तैयार है, भारत के साथ Su-57 बनाने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इससे बढ़िया कुछ भारत के लिए नहीं हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ वो शेयर करें। मनीष, आपने जब सवाल किया तो दिमित्री पेस्कोव ने ये कहा कि देखिए, बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नहीं करते हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या वो उस ओर इशारा कर रहे थे जिसमें कि कुछ फाइटर जेट्स लेने के लिए दबाव भी बनाया जाता है मुल्कों पर, F-35 के लिए दबाव बनाया गया? ऐसी खबरें थी कि भारत ने हालांकि उस दबाव को नहीं माना, और भारत हमेशा से कहता है कि वो अपने हित को देखकर ही फैसला लेगा, लेकिन क्या वो इशारा उस तरफ भी था? बिल्कुल। देखिए, मेरे सवाल में ही ये बात कही गई थी। मैंने उनसे कहा कि भारत के पास तो बहुत से ऑफर हैं। उनको ट्रंप कह रहे हैं कि F-35 ले लो, रफाल हमने पहले भी खरीदा था, आगे भी हम सोच सकते हैं। आप Su-57 के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा कई और फाइटर कंपनियां हैं। देखिए, भारत को फाइटर जेट खरीदना है, लेकिन भारत ये तय करेगा कि कौन सा उसके लिए सही रहेगा रणनीतिक तौर पर। तो ऐसे में ही उनका ये जवाब था, उसी संदर्भ में जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि हम अभी डिटेल आपको नहीं बताएंगे। जाहिर है वो उसकी तरफ हिंट कर रहे थे कि जैसे रूस के तरफ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर को प्रोडक्शन कर लें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर लें, एंड देन फिर जाहिर सी बात है कि F-35 के साथ बहुत से ऐसे ऑपरेशनल दिक्कतें हैं। हमारे साथ संयोग से AVM तिवारी सर मौजूद हैं, वो बखूबी बता सकते हैं हम लोगों की कितनी दिक्कतें हैं। और सर इस पर कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी सर, प्लीज। एक स्टैंडर्ड के 3 जहाज अवेलेबल है आजकल। चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है। तीनों अपने आप को क्लेम करते हैं कि हमारे जहाज सबसे अच्छे हैं। अमेरिका जहाज अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से एक्सीडेंट रेट उसमें हुआ तो F-35 को हमने रूल आउट कर दिया है। चाइनीज का तो हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग से बना, इट रूल आउट। तो जैसा अभी इनके रशिया के प्रेसिडेंट बना रहे थे, Su-57 इज डेफिनेटली द बेटर एयरक्राफ्ट प्लस आर रिक्वायरमेंट ना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, अपने एवियोनिक्स में और अपने वेपन्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये ऐसा जहाज चाहिए कि जिस जहाज को हम इंटीग्रेट कर सकें अपने इक्विपमेंट से, अपने आर्मामेंट से, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, ताकि आगे डेवलप होता रहे। ये कमजोरियां हम सफ़र कर चुके हैं पहले। तो ये जिस तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, बात बता रहे हैं एम्बेसडर मल्होत्रा, इसमें हमने ब्रह्मोस भी रशिया के साथ जो मिलकर बनाया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, तो एक टाइम प्रूव यहाँ पर हमारी फ्रेंडशिप भी है, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और ये और ज्यादा सुखोई 57 को कंपैटिबल और ज्यादा बड़ा दावेदार बनाता है इंडिया के लिए। बिल्कुल गौरव, देखिए जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है इंडिया और रशिया की डिफेंस कोऑपरेशन कोलैबोरेशन में, वो ये है कि ये बायर सेलर रिलेशनशिप से बहुत आगे निकल गई। यहाँ को प्रोडक्शन, जॉइंट रिसर्च, जॉइंट डेवलपमेंट और ये लाइसेंस प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। और ब्रह्मोस आपने जैसे बताया कि बहुत ही सफल उदाहरण है, ये एक्सपीरियंस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरह ये काम आया।
सो मच सो कि इसकी डिमांड बढ़ गई है, बहुत सारी कंट्रीज खरीदना चाहती हैं इसको। तो मुझे लगता है कि अगर रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे मानता है और को प्रोडक्शन जॉइंट प्रोडक्शन की बात होती है तो डेफिनेटली उनके प्रपोजल में एक एज हो जाता है। और जैसे जनरल साहब ने कहा, बाकी दो को रूल आउट करने की वजह भी बताई उन्होंने। चाइना इज आउट इन एनी केस, और F-35 का उन्होंने बताया क्या खामियां है। तो बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन टाइम फ्रेम की बात है कि अभी बहुत सारे प्रपोजल्स ऑन द टेबल हैं। लेकिन इसके पक्ष में बहुत सी बातें जाती हैं, और अगर इस तरह से होता है जिस तरह की बात हो रही है तो फिर भारत के पक्ष में जाता है और भारत को उससे फायदा होगा। लेकिन